Hello students, once again welcome to the teacher tube videos। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल वैल्यू, मास और वेट में डिफरेंस और कैसे उनको इम्प्लाई किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ले जाया जाता है तो उसके वेट में क्या चेंज आता है। और यहां हम जो चेंज की बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं मून और अर्थ के कंपेयरिंग। मून पर, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका वेट क्या सेम ही रहता है या कहां पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है? क्या अर्थ पर ज्यादा है वेट, मून पर कम है, या मून पर ज्यादा है, अर्थ पर कम है? इनके रीजंस और इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर ढूंढेंगे, समझेंगे। तो आइए मेरे साथ हम बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के ऊपर हम चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं मून की, देखते हैं। यहां पर हम बात करें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो यहां देखो जो साइज है अर्थ का और मून का वो काफी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के साइज में, वेट में, मास में, दोनों में बहुत फर्क है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है कंपेयरिंग टू द मून, और मून का मास जो है कम है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। इन द सेम वे the weight of an object at the moon is the force that is by which the moon is attracting that object towards the surface of the moon। तो ये वो फोर्स है जो कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई सेलेस्टियल बॉडी अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में लगा रही है, ये वो फोर्सेस है। ठीक है। सो द मास ऑफ मून इज वेरी लेस देन दैट ऑफ अर्थ ऑब्वियसली। सो द मून exerts lesser force on the object than comparing to the earth। so earth जो है किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी और मून जो है कम फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। अब मास, अगर सेम मास का कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है उसे मून पर ले जाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर मून जो है कम फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, एट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है कम होगा, इस वजह से उसका वेट वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट नॉट द मास, मास विल रिमेन द सेम बट द वेट विल बी चेंज, डिफरेंट। अब इसी चीज को हम, क्योंकि साइंस और मैथ्स तो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो साइंस के साथ में मैथ को लेकर चलते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो मैथ के बिना पॉसिबल नहीं है। और जो साइंस कहता है उस चीज को हमें अगर कैलकुलेट करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, तो मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहां मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कर रहे हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून एंड अर्थ, और उनमें क्या कंपैरिजन है उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे दिया जाता है वो देखिए। वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M इंटू जी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि F इज इक्वल टू mg हो गया, तो और F और वेट दोनों सेम ही है, इसलिए F इज W इज इक्वल टू कैपिटल W यहां पे यूज होगा, W इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल m एंड g। यहां पर W की जो वैल्यू है जो अभी हमने पढ़ी, W की जो वैल्यू होगी G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m और डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ना, उस लॉ से हम अगर लें तो W की वैल्यू हमारे पास आएगी G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ की कॉन्टेक्स्ट में थी। ठीक है। सो लेट द ऑब्जेक्ट द मास, सॉरी द वेट, let the weight of object on the earth be given by like this। इसको कैसे दे सकते हैं, W के साथ हम E लिख देंगे, है ना। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। चलिए
तो यहाँ इसको इस तरह से देख सकते हैं, हमने पता है कि W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। यहाँ पर W की जो वैल्यू है वो F के इक्वल टू, सो F की जो वैल्यू थी वो हमारी G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वेयर आई थी, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने निकाली। दैट वैल्यू इज लाइक दिस। अब बात है कि W की वैल्यू भी सेम ही होगी क्योंकि F और W तो सेम ही है। सो G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। सो इसे हम इस तरह से लिखते हैं। बट अब बात हम ये कर रहे हैं कि अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इसलिए अब जो हमारा फॉर्मूला होगा, हमारा जो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं W E लगाएंगे क्योंकि अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो W E इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्क्वेयर। यहाँ पर जो लिए गए हैं चीज़ें उनके बारे में एक बार देखिए। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है एंड M स्मॉल दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो इनको और आगे देखें हम, तो इनको इस तरह से लिखेंगे। देखिए मून के कॉन्टेक्स्ट में इसी वेट को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मून एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट मून एंड इट्स स्क्वेयर। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे मून के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर mm मीन्स द मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ मून होगा ये, rm मीन्स रेडियस ऑफ मून होगा। और अब दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 थी और अब हम इक्वेशन 2 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ये 2 हमारी इक्वेशन है। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें जो मिलता है, सो WE डिवाइडेड बाय WM, देन व्हाट वी आर गेटिंग, G इंटू कैपिटल ME इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE और इसका स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसको रिवर्स कर देंगे। सो R स्क्वेयर RM का स्क्वेयर, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए इसको मैं थोड़ा दूसरे लेटर्स में लिख देता हूँ, इंक चेंज करते हैं। तो यहाँ G कैपिटल M इंटू कैपिटल ME इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर, मून की रेडियस का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय G एंड कैपिटल M मीन्स मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो चीज़ें इक्वल हैं, सेम हैं, वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे G से G कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता है WE अपॉन WM इज इक्वल टू, एक तो देखो कैपिटल M E बच गया है, एक कैपिटल M स्मॉल m बच गया है, और इनटू में RM डिवाइडेड बाई RE और दोनों का होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं, इजंट इट? तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए उसी चीज़ को और कंटिन्यू रखते हैं आगे। तो इसको इस तरह से देखेंगे कि हमें ये पता है कि मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। क्लियर? सो ये इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, मीन्स ME इज इक्वल टू 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। क्लियर? तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून। सो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून।
अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में नोट करते हैं। तो हमें देखिए WE डिवाइडेड बाई WM इज इक्वल टू, सबसे पहले मास ऑफ अर्थ हमने लिखा था, इसलिए 100 कैपिटल M स्मॉल m, ये मास ऑफ आ गया है अर्थ का नहीं, सॉरी, मून के मास के इक्वल है ना, सो ये हम वैल्यू यहाँ पे रख दिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून एंड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, और दोनों का स्क्वायर। इस तरह से हम इनको लिखते हैं। देन व्हाट वी विल गेट, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100/16, ये 4, यहाँ 4 से 4 का स्क्वायर हो जाता है, 16 आ गया, और 100 ऊपर बच गया, R से R कैंसिल, M से M कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचते हैं 100 डिवाइडेड बाई 16। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 25/4, देन इट्स इक्वल टू 6.25, और दैट इज वेरी क्लोज टू द आंसर 6 टाइम्स। सो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द मून इज इक्वल टू द 1/6 मास ऑफ द अर्थ। इस तरह से हमारा इक्वेशन बनकर निकल के आता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखें और दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से रिपीट करें, आपको समझ में आएगा। चलिए सो यहां पर हमने देखा कि वेट ऑफ द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ, मीन्स नो सॉरी, मून पर जो वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द वेट 1/6 वेट एट द अर्थ। उसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर जो वेट है उसका 1/6 पार्ट होगा मून पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने देखी, आप पीछे जाकर दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ by putting the values from the given table। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं जो वैल्यूज दी हुई हैं, सेलेस्टियल बॉडी जैसे अर्थ और मून, और इसके मास यहाँ पे दिए हुए हैं। मास ऑफ द अर्थ इज 5.98 इंटू 10⁻24, और रेडियस अर्थ की दी हुई है 6.37 इंटू 10⁻6, एंड मून की रेडियस भी यहां पर आपको टेबल में दिखाई दी। इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू रख करके, और उनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई थिंक थिंग्स आर नाउ वेरी क्लियर टू यू ऑल। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है, कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि भाई टीचर जो बात कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कई बार कोई मिस्टेक से कोई चीज हो जाए, आप प्लीज उसको अदरवाइज ना लें। इसे केवल अपने नॉलेज में इंक्रीज करने के लिए आप यूज करें। जहां आपको लगता है अच्छी चीज है आप उसको एक्सेप्ट करें, जहां आपको लगता है आपकी चीज काम की चीज नहीं है, यू कैन स्किप इट सिंपली। ओके, सो दिस इज द वे वी अप्रोच, और यहां पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियोस को, अगले लेसन के वीडियो के लिए वेट करिए, आपको सभी वीडियो के लेसन मिलेंगे 1 by 1, और लेसन के सॉल्यूशन भी टीचर ट्यूब निकाल रहा है। आपको लेसन के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, और जो करेक्शन है, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसे जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।